जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बड़ी साधना लेके आ चुका हूं, नोटों की बारिश। दोस्तों हाँ, नोटों की बारिश किस तरह से करनी है, कैसे करने है, इसका विधि विधान लेके आया हूं। और ये जो आप नोटों की बारिश कर सकते हो, ये टीटी या टमाटर के ऊपर की मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों। मगर ये साधना विधि विधान क्या है ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं पूरे दूर हो सके। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों कोई भी साधना अगर करनी है तो सबसे पहले अपने गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी आज्ञा लेना ज़रूरी है, उनकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप कोई भी साधनाएं वगैरह कर सकते हो। बगैर गुरु के आज्ञा के कोई भी साधनाएं ना करें दोस्तों। या कुछ तो साधक साधिका ऐसे हैं कि बगैर गुरु के ही साधना कर देते हैं दोस्तों। अगर बगैर गुरु की साधना करते हो तो इन 4 हानियों में से एक हानि तो निश्चित हो जाएगी। सबसे पहली हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, सर्वनाश हो सकता है आपका। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आपका मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों। क्या तो कृपया करके बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करें। एक अच्छे गुरु की तलाश करके गुरु दीक्षित हो के ही आप साधनाएं कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको मेरे पर विश्वास है, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, जो साधनाएं विधि विधान मैं देता हूं आपको अगर सही लगती है तो आके मेरे पास से आप गुरु दीक्षा ले सकते हो दोस्तों। ये आने वाले 15 नवंबर 2024 में पूर्णिमा के दिन मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। तो पूरे भारत देश में से लोग आ रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं दोस्तों। बुकिंग शुरू हो चुका है तो बुकिंग शुरू कर लीजिए दोस्तों। क्या 15 नवंबर 2024 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। गुरु दीक्षा आपको दी जाएगी, एक शक्ति मेरी तरफ से फ्री मिल जाएगी, रक्षा कवच दिया जाएगा, आसन माला ये सभी चीज़ें सिद्ध करके दी जाएंगी। उसके बाद आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी है तो इसका सब निवारण किया जाएगा। पितृ दोष है, देवी देवता दोष है तो इसका निवारण किया जाएगा। कोई तांत्रिक मौलाना पंडित पादरी ने कोई बंधन डाला है तो ये भी सब तोड़ा जाएगा। और आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाएगी, सभी चक्र जागृत किए जाएंगे और दिव्य दृष्टि जागृत की जाएगी। इतनी चीज़ें आपको करके मेरे पास से मिलेंगी और इसके लिए जो खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये आएगा दोस्तों। क्या लाइफ में एक ही बार मेरे पास 26,000 रुपये खर्चा करना है और इन सभी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हो। उसके बाद मेरे सभी साधनाएं विधि विधान मंत्र सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। उसके लिए कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और आप खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बन जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में फ्रॉडबाजी भी बहुत चल रही है। इस फ्रॉडबाजी में आपके तंत्र मंत्र क्रिया की है, ये की है, ऐसा बोल के आपको हजारों लाखों रुपए लूट रहे हैं। तो इससे भी आप बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग ही फ्रॉड है, सभी गुरु लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 95% तो लोग फ्रॉड ही मिलेंगे। जो 5% जो लोग रहते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, मगर उन्होंने कोई कार्य करवा के दे दिया तो हर एक चीज़ को एक्सपायरी डेट रहती है दोस्तों, कार्य ख़त्म हो जाता है, उसके बाद और परेशानियां शुरू हो जाती है। तो मेरे पास आके सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार गुरु दीक्षा ले लिया, 26,000 खर्चा कर लिया तो सभी ज़िंदगी भर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों बुकिंग शुरू है और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप नंबर है। आपको क्या करना है, आपको इसके पे 5,000 रुपये की अमाउंट डाल के आपको बुकिंग करना है। आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आप जिस गांव में रहते हैं गांव का नाम, या शहर में रहते हो तो शहर का नाम मुझे व्हाट्सअप करना है। और जो गूगल पे फ़ोन पे किया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे व्हाट्सअप करना है दोस्तों। क्या तो आपका बुकिंग लिया जाएगा। तो 15 नवंबर 2024 को मेरे घर पे कर्नाटक बेलगावी को आना है और गुरु दीक्षित होना है दोस्तों आपको। तो आ जाइए 15 नवंबर 2024 को
मेरे घर पर मिलेंगे तब, और गुरु दीक्षा लीजिए दोस्तों, और उसके बाद आप जो चाहिए वो साधनाएं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये टमाटर के ऊपर या टीटी के ऊपर किस तरह से साधना की जाती है और पैसों की बारिश कैसे गिराई दी जाती है, आज उसके बारे में मैं साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। मगर ये जो साधना है, ये साधना उग्र साधनाओं में से आती है दोस्तों, भयानक साधना रहती है। हर एक साधना के अनुभव भयानक ही रहते हैं, भले आप सात्विक करो या तामसिक करो। तो सोच समझ के आपके गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना करनी है दोस्तों। ये जो साधना करनी है आपको किसी भी शुभ शुक्रवार के दिन से करना है, या अमावस्या के दिन से भी आप साधना कर सकते हो, या अमावस्या आने वाली उससे पहले का शुक्रवार जो है तब से आप साधना ये शुरू कर सकते हो दोस्तों। इसमें वस्त्र आपके जो रहेंगे सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। माला जो रहेगी काली हकीक की माला रहने वाली है। आसन जो रहेगा, आसन भी सफ़ेद रहेगा दोस्तों। क्या, और आपको एक मुस्लिम कब्रिस्तान देखना है, या गिरी हुई मज़ार वगैरह रहती है ना, जहाँ पे थोड़ा सा दरगाह वगैरह बांधे रहते हैं, जो बंद पड़ी है सालों सालों से, हज़ारों सालों से, तो बंद पड़ी है हुई है, तो वैसी मज़ार वैसी दरगाह भी मिल जाएगी तो भी चलेगा। तो वहाँ पे आपको जाना है। जाते वक्त कुछ सामग्री लगने वाली है दोस्तों। 5 गुलाब की अगरबत्ती लगने वाली है, गुलाब का इत्र लगेगा, और 5 गुलाब के फूल लगने वाले हैं, और आपको सफ़ेद मिठाई लगने वाली है दोस्तों। क्या, 1-2 सफ़ेद मिठाई लेके जाना है, और थोड़े से मुर्गी की कलेजी या बकरी की कलेजी भी लेके जाना है आपको वहाँ पे। क्या, तो वहाँ पे एक कलेजी जो है दोस्तों ये पका के लेके जानी है, कच्ची लेके बिल्कुल नहीं जानी है। क्या, थोड़ी सी पानी में डाल दीजिए, उबाल लीजिए, और कलेजी को साथ में लेके जाना है आपको। और वक्त जो रहेगा रात के 10 बजे के बाद। दिशा जो रहेगी आपकी पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है दोस्तों। पश्चिम की ओर मुख करके बैठ के, और वो जो मज़ार रहेगी, या कब्रिस्तान में गए तो कब्र रहती है, कब्र मज़ार के जैसे बनाए रहते हैं, वहाँ पे आपको बैठना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पहला 5 फूल उनको अर्पित करना है, जो इत्र भोग में डालना है, और वहाँ पे 5 मिठाई का भी भोग लगाना है, और गुलाब के अगरबत्ती जो लेके गए हो उससे आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करके वहाँ से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं टीटी या टमाटर की साधना में बैठने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि मैं लड़की के साधने में बैठने जा रहा हूँ। टीटी और टमाटर का मतलब ये तंत्र विद्या में लड़की को कहा जाता है। टीटी, टमाटर या पेपर ये लड़की को कहा जाता है दोस्तों। उसके ऊपर ये क्रिया पैसों की बारिश की जाती है। क्या, तो मैं ये क्रिया सेक्स के माध्यम से, संभोग के माध्यम से, उसके साथ हम बिस्तरी के माध्यम से मैं करने की आपके पास इजाज़त लेने आया हूँ। तो वैसी शक्ति मेरे पास भेज दीजिए, वैसी शक्ति मेरे पास भेज दीजिए करके बैठ के आपको पश्चिम मुख होके ये जो मैं मंत्र दिया हूँ, रात के 10 बजे से लेके बीच रात के 3 बजे तक ये मंत्र आपको जाप करना है। कितना हो जाए, माला यहाँ पे गिनती नहीं करना है, अनगिनत मंत्र यहाँ पे जाप करना है दोस्तों। साधना जो रहेगी 21 दिन की रहने वाली है, टोटल 21 दिन की रहने वाली है दोस्तों। और ये जो नैवेद्य मैंने बताया है वो डेली आपको लेके जाना ही है। क्या क्या लगेगा, 5 अगरबत्ती लगने वाली है, 5 गुलाब के फूल लगने वाले हैं, 1 गुलाब का इत्र लगने वाला है, बकरे की या मुर्गी की थोड़ी सी कलेजी लगने वाली है। ये सभी चीज़ें वहाँ पे देना है दोस्तों। स्नान आदि वगैरह करके खुशबूदार होके ही आपको भी जाना है। क्या, जाके वो मंत्र पठन करना है दोस्तों। और जैसे जैसे मंत्र पठन करते जाओगे पूरा हाहाकार मचेगा, दुष्ट से दुष्ट शक्तियाँ वहाँ पे आएगी। क्या, जिसको भोग विलास की चाहत रहती है वैसी शक्तियाँ आएंगी दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। बहुत भयानक भयानक रूप लेके आने वाले हैं, मगर डरना बिल्कुल नहीं है। अपने गुरु के ऊपर 1001% विश्वास रखना है और वो मंत्र जाप करना है। 21 दिन की ये साधना रहेगी दोस्तों। रात्रि काल में पूरे तरह से जिन जिन्नात वगैरह आएंगे, खबीस वगैरह आने वाले दिखाई देंगे आपको। अलग 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 शक्तियाँ जिसको आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे वैसी शक्तियाँ आपको वहाँ पे नज़र आने वाली है। क्योंकि सेक्स करने के लिए उतावले बहुत रहते हैं।
क्या सेक्स करने के लिए ये आत्माएं बहुत ही उतावले होती है। इसीलिए तो कभी भी आप देखो, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, क्या एक जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ। मुस्लिम इंसानों को सेक्स पावर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो गाय का भैंस का बैल का मांस खाते हैं ना, तो इनको सेक्स की उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहती है। और जो ऐसे लोगों का आकस्मिक मृत्यु होता है, एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाता है, तो ये जीन जिन्नात खबीस वगैरह बन जाते हैं। और उनको वही चीज़ अगर मिलने के लिए तैयार है तो वो तुरंत साधना में हाजिर हो जाते हैं। ये तुरंत साधना आपको फलदायी हो जाती है, तुरंत साधना में फल मिल जाता है, तुरंत सिद्धि मिल जाती है दोस्तों इस साधना में। क्या तो जैसे ही ऐसे दिन करते, ये 21 दिन की साधना बताए हूँ, मगर आपने ध्यान लगा कि तो 3 दिन में भी सिद्धि हो जाएगी, 11 दिन में भी सिद्धि हो जाएगी। जब तक वो सामने शक्ति प्रकट होके आपको पूछेगी नहीं कि आपने हमें क्यों बुलाया है, तब तक साधना करनी है दोस्तों। और कभी भी आके रुक सकती है और आके सामने पूछ सकती है कि बताओ हमें क्यों बुलाया। तो वहाँ पे कहना है कि जो मैंने भोग रखा है वो पहला स्वीकार कर लो। स्वीकार करने के बाद क्या वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो उसको वचन आदि में बांध लो। क्या और उसको कहो कि मेरे कुछ कार्य है तुम्हें करना है, तो वो कहेगा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इसके बदले में तुम्हें मैं एक अच्छी लड़की दे दूंगा, जो सेक्स करने के लिए, भोग विलास करने के लिए ऐसी मैं लड़की दे दूंगा, और कुछ भोजन भी अर्पित कर दूंगा। तो तब वहाँ पे वो कंडीशन डालता है कि मुझे लड़की की हाइट इतनी ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी। वो खुद वो शक्ति आपको बताएगी। क्या जो सामने प्रकट होके जो शक्ति आएगी वो खुद ब खुद आपको बताएगी कि मुझे 6 फीट की लड़की चाहिए, या 5 फुट 7 इंच की लड़की चाहिए, या 5 फुट 8 इंच की, जो भी हाइट रहेगी वो लड़की का वर्णन वो बता देगा। और ठीक है बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऐसी लड़कियों को आपको तलाश करना है। क्या और वो ये भी कहेगा कि वो लड़की का ऑपरेशन हुआ होगा नहीं होगा, जो भी कंडीशन है पूरी तरह से वो शक्ति आपको बता देगी, क्योंकि हर एक शक्ति की कंडीशन अलग अलग आ जाती है दोस्तों। क्या क्योंकि ये जो टीटी के ऊपर या टमाटर के ऊपर या पेपर के ऊपर या लड़की के ऊपर अलग अलग प्रकार से विधि विधान किया जाता है, तो वो शक्ति बताएगी। उस हिसाब से आपको लड़की को आपको ढूंढना है। और जैसे ही ढूंढना है, तो जब मान लीजिए वो लड़की को आपने लेके आया, हाइट वगैरह सब कुछ वो जो शक्ति बताई उसकी तरह से मैच हो गया, क्या तो शक्ति को नेकेड बैठाना पड़ता है एक रूम में। क्या बड़ा सा रूम लीजिए और नंगी करके नेकेड बताना, उसके शरीर के ऊपर कुछ भी वस्त्र नहीं रहने चाहिए। तो उस लड़की को वहाँ पे नंगी खड़ा करना है या बिठाना है। तो उस शक्ति ने आपको मंत्र दिया रहता है या बताया रहता है कि इस मंत्र से मुझे बुला दे, तो उस मंत्र से आपको उस शक्ति को बुलाना है। तो तुरंत वहाँ पे शक्ति प्रकट हो जाती है। वो लड़की को देखता है। क्या वो जो लड़की वहाँ पे बैठी है उसको देख लेता है और उसको बोलना है कि ऐ शक्ति, ये तुझे मैं भोग विलास सेक्स करने के लिए मैं लड़की लाया हूँ, तो मुझे कितना पैसा देगा बता, मुझे कितना पैसा देगा बता, कितने रुपए की बारिश करेगा बता दे। तो फिर वहाँ पे तोल मोल हो जाता है दोस्तों। तो मान लीजिए आपने बोला कि मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो बोलेगा मैं 100 करोड़ दूंगा। आपने बोला मुझे 450 करोड़, मतलब ऐसा भाव आगे पीछे होता है वहाँ पे। ये प्रैक्टिकली सच्चाई है दोस्तों। तो आके एक अटैचमेंट, मतलब एक भाव फिक्स हो जाता है। तो भाव फिक्स होने के बाद वो शक्ति जाके पैसों की बारिश करना शुरू कर देती है। जितना आपने मान लीजिए आपने 300 करोड़ में डील फाइनल हो गई है, तो 300 करोड़ रुपए के बंडल्स वगैरह आके गिरना शुरू हो जाता है। पैसों की बारिश वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। धाप 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 पैसा गिरना सब शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो पैसा गिरेगा, क्या हो गया बोलेगा वो, आपके आज्ञा का मैंने पालन किया है, तो मुझे उस लड़की के साथ सेक्स करने के लिए दीजिए। तो वहाँ पे कोई एक मीडिएटर इंसान को आपको लेना है, क्योंकि डायरेक्टली सेक्स करने के लिए नहीं देना है उस शक्ति को। तो सो ये इंसान है, इसके शरीर में आप प्रवेश कर लीजिए और भोग विलास कर लीजिए करके बोलना है। तो शक्ति चली जाएगी उस लड़की के साथ, भोग विलास सेक्स वगैरह करेगी, सब कुछ करके वो शक्ति वापस चले जाएगी। पैसा आपका वैसा के वैसा ही रहेगा।
इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने सही तरह से साधनाएं की है तो ये पैसा गायब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिन ब दिन, महीनों, सालों साल ये पैसा चलता रहेगा। क्या बहुत बेहतरीन मैंने साधना आज आपको दी है, मगर जितनी सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है उतनी अकराल विकराल भयानक भी है। तो बगैर गुरु के कोई साधनाएं ना करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो टीटी टमाटर की जो मैंने आज साधना दी है, ये आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं अच्छी साधनाएं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। दोस्तों, अगर कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हो दोस्तों। ना मैं किधर होटल में मिलता हूँ, ना मशान में, शमशान में, ऐसे वीराने जंगल में इधर उधर किधर नहीं मिलता हूँ, ना रोड पे वगैरह। सीधा मेरे घर पर आके आप मुझे मिल सकते हो दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, इसके ऊपर मुझसे संपर्क कीजिए। कांटेक्ट ये दिया हूँ मैं, अपॉइंटमेंट लीजिए। क्या कांटेक्ट करके ही मेरे पास आ जाना, वरना ऐसा ना हो जाए मैं बाहर चला गया और आप आ जाए, तो आपका आना जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो फ़ोन करके मेरे पास आ सकते हो दोस्तों। क्या और किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो मेरे पास से शक्ति ट्रांसफ़र भी मिल जाएगी। सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी। और सिर्फ गले में का रक्षा कवच चाहिए तो उसका मूल्य है 11,000 रुपये, वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा दोस्तों। मगर ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें मेरे पास से ही खरीदी कर लो, आप आपके गुरु के माध्यम से भी बनवा के ले सकते हो, या स्वयं आप उतने शक्तिशाली है तो स्वयं भी आप बना के ले सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर दोस्तों, जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि शक्ति ट्रांसफ़र और गुरु दीक्षा ये दोनों भी ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होती है। इतना याद रखिए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र और गुरु दीक्षा बिल्कुल ऑनलाइन नहीं होती है। होती है तो सिर्फ फ्रॉड, आपको ठगा जाता है, चीटिंग किया जाता है दोस्तों। शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे ऑनलाइन मैं अंगूठी में भेज दूंगा, मैं माला में भेज दूंगा, मैं इसमें भेज दूंगा, मैं मोबाइल में से, बिल्कुल नहीं होते हैं। पूरा फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है दोस्तों। एक एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों, देता हूँ आपको। जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो इमेज है, वो एक पिक्चर है दोस्तों। क्या खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में थाली, प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तब तक नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र सभी फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है ऐसा। क्या अगर किसी ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा लिया है तो ऐसे कोई तामसिक वगैरह साधनाएं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें दोस्तों, वरना जो 4 हानि बताए उसमें की 1 हानि तो निश्चित हो जाएगी आपके साथ। तो कृपया करके गुरु दीक्षित होके ही कोई भी साधना कीजिए। और शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो उस गुरु के पास जाके ही लेना पड़ेगा। किधर भी होटल में, मशान में, शमशान में, खंडर में बुलाएंगे तो बिल्कुल मत जाओ, फ्रॉड कर देंगे आपके साथ, पैसा लूट लेगा और मार के भेज देंगे दोस्तों। गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है या शक्ति ट्रांसफ़र कैसे दी जाती है, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने कैसे कैसे दिए है। बहुत ढेर सारे वीडियो डाले हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। और सच में किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो आ जाइए 15 नवंबर को मेरे घर पे। क्या तो गुरु दीक्षा लीजिए और आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं 15 नवंबर को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।